नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बयान ने सियासत गरमा दी है। शराब को लेकर महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर जीतू खुद घिर गए। तीज के दिन इस मुद्दे को हाथों हाथ लेकर बीजेपी सड़कों में उतर आई है। हालांकि जीतू ने साफ नहीं किया कि वो कौन से आंकड़ों के हवाले से दावा कर रहे हैं। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष जनहित के मुद्दों से आखिर क्यों भटक जाता है। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है। पटवारी का कहना है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। दरअसल जीतू पटवारी बीजेपी सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण के मुद्दे पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें तमगा मिला है कि महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब कहीं पीती हैं तो मध्य प्रदेश की पीती हैं। पटवारी ने आगे कहा कि समृद्ध एमपी का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने प्रदेश के यह हालात कर दिए हैं। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश में होता है दूसरे किसी राज्य में नहीं होता। बीजेपी ने लाडली बहना के नाम पर वोट ले लिए और बहना ही सबसे ज्यादा नशा करती हैं। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जीतू पटवारी का यह बयान वायरल होते ही बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर कई मंत्रियों, विधायकों, संगठन के नेताओं और यहां तक कि राष्ट्रीय नेताओं के बयान भी एक एक कर सामने आने लगे। लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। माँ शक्ति का अपमान करना, लाडली बहनाओं का अपमान करना, शायद ऐसा काम जीतू पटवारी जैसे लोग ही कर सकते हैं। कांग्रेस की संस्कृति में ही हमारी बहनों का अपमान करना है। नशेल जी कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनाओं का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं बल्कि इससे इन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं है बल्कि आपकी मानसिकता नशे में। जीतू पटवारी का बयान और उस पर बीजेपी नेताओं के रिएक्शन ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। खास बात यह है कि जिस दिन देश प्रदेश में हरितालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है उसी दिन यह बयान वायरल होने से लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है। जीतू को उनके बयान के लिए मातृशक्ति का अपमान करने वाला घोषित कर कड़े शब्दों में निंदा की जाने लगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो कुछ जीतू ने कहा वो सही है या फिर गलत। क्या सच में मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री और सेवन के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा लगता है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पटवारी का बयान महिलाओं का अपमान, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता, दिनेश निगम वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। शिम्पी जी, सवाल पहला आपसे ही है कि क्या जीतू पटवारी ने जिस तरह से बोला है आपको लगता है कि उनको क्योंकि बीजेपी कह रही माफी मांगना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? आप म्यूट हैं शायद, एक बार आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, चलिए प्रियंका जी, शायद आवाज नहीं आ रही है शिम्पी जी की, वो जवाब देती हैं। लेकिन इस पूरे मसले पे जिस तरह से प्रदेश में, चूंकि सरकार ने कई जगहों पर तो नशाबंदी की है, धार्मिक स्थानों पर भी की है, एक लगातार एक सरकार ड्राइव भी चला रही है, पुलिस भी एक प्रकार से ड्राइव चला रही है कि आखिर नशे से दूर रहना है, तो लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार तो सब काम कर ही रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी का इस प्रकार का बयान देना घोर निंदनीय है और महिलाओं के लिए अपमानजनक है।
यहाँ पर जिस संस्कृति का हम द्योतक हैं, जिसमें आज निर्जला व्रत के तौर पे तीज का व्रत है, करवा चौथ के तौर पे हम व्रत रखते हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए निरंतर 11 का निर्जला व्रत करने की पद्धति को फॉलो करते हैं। उससे भी बड़ी बात, आज माँ पद्मावती के जोहर का जो है वो दिन है, जिसमें आत्मसम्मान के लिए महिलाओं ने अग्निकुंड में अपने आप को स्वाहा कर दिया था। हम उस संस्कृति की द्योतक महिलाएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 300 वर्ष पूर्ण अहिल्याबाई माँ साहब ने पूरे मध्य प्रदेश या आगामी अलग अलग राज्यों में भी शराबबंदी की पुरजोर, वो खुद एक वो संवाहक रही थी और उन्होंने कोशिश करी थी कि नशे को बंद किया जाए। हम उन अहिल्या माँ साहब को फॉलो करने वाले लोग हैं। अभी उनकी जयंती पूरी लगभग हमने 1 महीने तक मनाई और पूरे समाज में इस प्रकार का मैसेज प्रेषित किया। तो ऐसे संस्कृति को मानने वाले, उस संस्कृति पे विश्वास रखने वाली महिलाओं का ये जो देश है, जहाँ एक नहीं कई विदुषियां हुई हैं, उस प्रदेश की महिलाओं को शराबी कहना और नशे युक्त कहना हमारी संस्कृति का अपमान है, हमारे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। और सबसे बड़ी बात, शायद जीतू पटवारी जी ये बात भूल गए कि उनकी जो माँ, बहन, बेटी जो भी हैं, वो भी इसी मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। तो इस प्रकार की शब्दावली का चयन करके उन्होंने अपनी छोटी मानसिकता को जो प्रदर्शित किया है, वो कांग्रेस के संस्कारों को दिखाती है। वही कांग्रेस है जो महिलाओं के द्वारा आहाते खुलवाती है और महिलाओं को शराब बेचने के लिए लाइसेंस की फैसिलिटीज देती है। जी प्रियंका जी, आपने बताया किस तरह से अपमान है, बिल्कुल सही। अभी अब शिम्पी जी, आपको आवाज आ रही है? शिम्पी जी, सवाल यही है, क्या जिस तरह से जीतू पटवारी ने बोला है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है, उनको लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, बीजेपी का भी यही कहना है। हमारी आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, जीतू पटवारी जी ने महिलाओं का अपमान करने की कोशिश नहीं करी है, बल्कि उन्होंने भ्रष्ट मोहन सरकार को एक आईना दिखाने का प्रयास किया है। आज वो हरतालिका तीज के नाम पर, महिला सम्मान के नाम पर नैतिकता का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन तब उनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है जब महिलाएं सड़क पर उतरकर अवैध शराब के विरोध में प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती हैं। चाहे वो बालाघाट रहा हो, रायसेन रहा हो, वो खरगोन का मामला रहा हो, अभी वर्तमान में कुछ 100 करीब महिलाएं सड़क पर उतरकर अवैध शराब का विरोध करती हैं। और जहां तक वो ये कह रहे हैं कि आंकड़े कहां से लेकर आए हैं, रेफरेंसेस कहां से लेकर आए हैं, वो मध्य प्रदेश के ही 2 प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जहां एक समाचार पत्र ने लिखा है कि नशे का गढ़ बना देश का दिल और शराब पीने के मामले में महिलाएं जो हैं वो नंबर 1 है। और दूसरा एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ये लिखता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं शराब पीने में आगे हैं। NFHS का डेटा है, क्योंकि 19 और 20 के डेटा को कई लोग नहीं स्वीकार रहे हैं, तो 15-16 का तो डेटा है ही, जहां पर अलीराजपुर जिला जो है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में महिलाओं के शराब पीने के शिम्पी जी, डेटा की बात एक है, डेटा आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला है, महिलाओं की बात कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उसको लेकर जरूर एक बार जो बीजेपी की मांग है जरूर। क्या विरोध, आप ये बताइए, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर हमारे प्रदेश के अंदर महिलाएं शराब का सेवन करती हैं तो उसके ऊपर उन्होंने एक अपनी जो है जो आपने कहा इसमें माफी की बात नहीं है प्रियंका जी, उन्होंने कहा है कि किसी तरह की माफी की बात नहीं है और उन्होंने एक आधार बनाया है, लेकिन इस मामले में बताएं जी, आपको क्या कहना है इसमें? NFHS जिसके आंकड़े पे बहन बात कर रही हैं, वही NFHS जो है अरुणाचल प्रदेश 26%, सिक्किम 16.20%, असम 7.30%, तेलंगाना 6.70%, झारखंड 6.10%, अंडमान एंड निकोबार और सबसे आखिरी में छत्तीसगढ़ और देन मध्य प्रदेश 0.4% की बात करता है। तो आंकड़े भी खोखले, बातें भी खोखली, और सबसे बड़ी बात, आपका तो प्रदेश अध्यक्ष पूरा ही खोखला है, जो खुद कहता है पार्टी गई तेल लेने, और महिलाओं को बिकाऊ बताना, महिलाएं पैसे लेके कहाँ रखती है, इस प्रकार की बातें करना, महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढना, इस प्रकार की जो निकृष्ट और निम्नतर स्तर की जो सोच वाले व्यक्ति हैं, इनसे हम किसी भी प्रकार के महिला सम्मान की। चलिए प्रियंका जी, दिनेश जी, एक मिनट आपके पास शिम्पी जी आते हैं। दिनेश जी, एक सवाल ये है कि लगातार इस तरह से जो बयानबाजी होती है वो कई बार मुद्दों को भटका देती है।
कई बार जो विपक्ष का काम है, आपको लगता है कि विपक्ष एक अभी जैसे प्रशिक्षण भी हुआ, उनको बताया गया कि भाई किस प्रशिक्षण में कैसे करना है। जीतू पटवारी पे तो एक बार एफआईआर भी हो चुकी है, तो आपको लगता है कि संभलते हुए आपको अपने विपक्ष का जिस तरह से आप हैं उसको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए, या जनता के हित की जो बात होती है उसको आगे बढ़ाना चाहिए? निश्चित रूप से अमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं। कोई भी बात कहने के पहले या शब्दों का प्रयोग करने के पहले आपको बहुत सोच समझ के और बहुत नम्रता और बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद कोई बयान जारी करना चाहिए। अभी जो बयान आया तो उसमें दो तरह की बातें आ रही। एक तो कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना कि इस तरह से आंकड़े जो उन्होंने प्रदर्शन और जिसके उसके गिनाए। सवाल ये, प्रदर्शन हुआ, शराब का विरोध हुआ, ये तो समझ में आया, लेकिन उसमें जो जिस तरह से स्टेटमेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट का आया है, तो मैं समझता हूं कि इसके और भी कई पहलू थे। वो पहलुओं के माध्यम से वो विरोध कर सकते थे, आम जनता के बीच में जा सकते थे, मध्य प्रदेश में एक मुहिम चला सकते थे ऐसे मामलों को लेकर के। लेकिन सीधा सीधा एकदम से इस तरह से बोल देना, और खासकर आज के पवित्र दिन, आज के महिलाओं का एक बहुत बड़ा दिन है, और उस हिसाब से मैंने एकदम से ऐसा कह देना कि इन आंकड़ों को लेकर के उन्होंने कहा, मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, अगर उन्होंने ये जोड़ा होता कि आदिवासियों में ऐसा रहा, तो ये तो पुरानी मध्य प्रदेश में चला आया कि मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाएं हो या आदिवासी, उनके लिए छूट रहती। जी दिनेश जी, आप बिल्कुल उस बात को रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह है, आपने कहा कि एक तरीका होना चाहिए था किस तरह से इस बात को रखा। शिल्पी जी जरूर बता रही हैं कि उन्होंने कई जगह के बताएं कि कहां पर ये खबर छपी थी, बिना आपने उसको वेरीफाई करना या किस मुद्दे पर क्या बात करना, इसकी जरूर बात है। प्रियंका जी, एक सवाल ये है, क्या इसके पहले भी जो अभी नशा बंदी की बात करें, शराबबंदी की जो बात दिनेश जी ने कहा, इसके लेकर बीजेपी ने भी कई बार इस मांग को उठाई है, और मैं तो ये तक कहूंगा कई जगह पे धार्मिक स्थलों में बंद भी की हुई है। देखिए सर, मैं एक बात मानती हूँ कि जो चीज जी शिल्पी जी एक मिनट, जी आप बोलिए। विपक्ष का कार्य है, अगर कोई कमी सरकार में रह रही है तो उसके ऊपर लगाम लगाना, उसके अपने सवाल खड़े करना, ये विपक्ष का धर्म बनता है और करना भी चाहिए। परंतु मैं इस बात से हमारे वरिष्ठ जो हमारे आदरणीय निगम सर बैठे हैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस पर पर्टिकुलर लोगों के द्वारा या किसी समाज विशेष के द्वारा स्थान विशेष पे कोई चीज गलत अगर हो रही है तो आपको उसको मेंशन करते हुए अगर आप बात रखते तो वो फिर भी समझ में आती। परंतु उसी कटघरे में आपने शिल्पी बहन को भी खड़ा कर दिया, प्रियंका को भी खड़ा कर दिया, सारी महिलाओं को खड़ा कर दिया आपने कि मध्य प्रदेश की सारी महिलाएं शराब पी रही हैं। तो ये कहां तक न्यायोचित है? अगर जो गलती जो कर रहा है आप पर्टिकुलर उसका नाम लिख के करिए ना, लेकिन आपको वहां वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसलिए आपने उसमें सभी को घेर दिया, क्योंकि आपको लगता है कि आप दलित समाज का वोट छूट जाता अगर आप उस विशेष वर्ग को बोल देते, आपको ये लगता। और सबसे बड़ी बात, आप बार बार लाडली बहना योजना को टारगेट करके क्यों कह रहे हैं? क्या चाहते हैं कि लाडली बहना योजना बंद कर दी जाए, जिसके लिए आप लोग बार बार कोर्ट तक पहुंच गए? जब भी लाडली बहना की किस्त डलने की बात आती है आप लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, चुनाव के समय आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। तो लाडली बहना योजना से कांग्रेस के इतने पेट में दर्द क्यों है कि हर प्रकार के साम दाम दंड भेद करके पूरी तरीके से सिर्फ लाडली बहना योजना को वो लोग टारगेट करते हैं। अभी भी इन्होंने जो बयान दिया है उसको आप देखिए, कंटिन्यू सुनिए, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि लाडली बहना योजना के पैसों से महिलाएं शराब पी रही हैं। ये क्या बात होती है? सारी बहनें क्या शराब ही पी रही हैं? फिर वही बात है कि आपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जगह या किसी एक रिपोर्ट को वेरीफाई किए बिना गलत तरीके से सिर्फ एक छोटी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने आप को बूम देने के लिए मीडिया में आपने ये स्टेटमेंट दिया है जो निहायत ही निंदनीय है। जी प्रियंका, शिल्पी जी, आप लगा एक आपकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपके नेता प्रतिपक्ष भी थे, जीतू पटवारी अध्यक्ष भी थे वहां पर प्रदेश के, उसमें एक आप पोषण को लेकर और बेरोजगारी को लेकर और नशा मुक्ति पूरे आप एक चर्चा वहां पर आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस को बिल्कुल नुकसान होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सम्मानित
जो बहन है वो बहुत ही गलत दलीलें यहाँ पर दे रही हैं। जहाँ तक बात है लाडली बहना की, तो वो तो मोहन सरकार में जीवंत ही इसी वजह से है क्योंकि जीतू पटवारी जी और उमंग सेंगार जी ने बहुत मजबूती से उनसे ये कहा कि इन योजनाओं को लागू किया जाए, नहीं तो वो तो इन योजनाओं को कब का बंद करके बैठ गए होते। और आप एक तरफ कहीं पर धर्म की आड़ लेते हैं, आप कुछ प्रथाओं की आड़ लेते हैं, तो फिर आप इसका भी ब्यौरा दे दीजिए कि अलीराजपुर और झाबुआ जैसे जनजातीय इलाकों में जहां पर आप 8 करोड़ के शराब के ठेके आवंटित करते हैं, तो कृपया करके बता दीजिए वहां की आय कितनी है प्रतिदिन की, वहां की रोजगारी दर कितनी है, क्या वहां के जनजातीय समुदाय के लोग 800 1000 रुपए की शराब सेवन करने के योग्य आप बना चुके हैं उनको या नहीं बना चुके हैं। और आज ये महिलाओं के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित महिला नेत्रियां तब क्यों नहीं बोलती हैं जब अवैध शराब के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतर कर आ जाती हैं। और कुछ चीजें जो आदरणीय हमारी बहन प्रियंका जी ने कही, तो जिन्होंने विजय शाह के अनर्गल बयान पर, निंदनीय और घटिया बयान पर कोई कुछ टीका टिप्पणी नहीं करी, जिन्होंने मनोहर लाल धाकड़ जैसे व्यक्ति के अशोभनीय कृत्य के ऊपर कुछ नहीं कहा, वो आज कांग्रेस पार्टी को महिला सम्मान का ज्ञान कृपया करके ना दें। जी शिंपी जी, बिल्कुल जी निगम साहब, आप भी सुन रहे हैं लगातार उन्होंने अपनी बात जरूर रखी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी बात रखी है उसके बिल्कुल पक्ष पे हैं वो, लेकिन आपको लगता है कि लगातार लंबे समय से आप राजनीति को देख रहे हैं, छोटी बयानबाजी से कई बार इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को भी कई बार काफी नुकसान उठाना पड़ता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी हमारी जो शिल्पी बहन ने अपना कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में उन्होंने जो टिप्पणी रखी, उसमें मैं अपनी बहन से कहना या उनसे बताना चाहूँगा कि सवाल यही तो आम जनता या देश के प्रदेश के लोग से अपेक्षा, मतलब हमने अभी अपने जो डिबेट में कही, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इन मुद्दों को लेकर के अगर आप मध्य प्रदेश में एक आंदोलन चलाते, मध्य प्रदेश के गांव-गांव में एक मुहिम छेड़ते आप इन्हीं मुद्दों को लेकर के, तो उसका आपको एक फायदा होता। आपने जिस तरह से एक तरफा टिप्पणी कर दी, तो उससे आखिर किसी न किसी राजनीतिक दलों को सोचने का मौका मिल गया, फील्ड में आने का, विरोध करने का मौका मिल गया, या ये कहने का हो गया कि आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि एक जिम्मेदार पद में रहने के बाद अमित जी, आदमी को बहुत गंभीरता से और बहुत सोच विचार करके स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। आप जो चीज कहना चाहते हैं, अगर उसको आम जनता के बीच में ले जाते तो आपकी पार्टी को भी आज भी फायदा होता, कल भी फायदा होता, आने वाले चुनाव में भी आपको उसका लाभ मिल सकता था। पर जिस तरह से आपने पुट अप कर दिया, तो वहीं की बात आई और खत्म हो गई। अब बीजेपी उसको प्रोपोगंडा में डाल के आपसे माफी मांगो, ये करो। सवाल ये है कि माफी मांग लेने से कोई ये समस्या, ये टिप्पणियां बंद हो जाएंगी या वापस हो जाएंगी? तो सवाल मैं अभी शिल्पी बहन से यही कह रहा हूं कि आप लोग इन मुद्दों को ले जाकर के आम जनता के बीच क्यों नहीं जाते? आम जनता के बीच में जाइए, उनको बताइए, उनको समझाइए। और ये जो आपने टिप्पणी अलीराजपुर, जहां की अभी आपने टिप्पणी करी है, आप इन मुद्दों को लेकर अलीराजपुर में करिए ना। जहां भी ऐसे मुद्दे आते हैं, आपको जनता का एक सपोर्ट मिलेगा, आने वाले चुनाव में कल को आपको संबल मिलेगा। तो ये सब चीजें कहने के पहले, ट्रांसपेरेंस या टिप्पणी करने के पहले एक वो बनाना चाहिए, उदाहरण टाइप बना करके, एक अभियान बना करके उसको आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाएं तो आपको लाभ मिलेगा। जी दिनेश जी, बिल्कुल आपने कहा है कि ठीक है, उसको एक अभियान बनाएगा। प्रियंका जी, एक लगातार मैं उस बात पे फिर से लौट रहा हूँ कि अभियान उमा भारती ने भी उसको चलाया, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से कई जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर भी की है, उन्होंने आगे बढ़े हैं, एक कदम आगे बढ़े हैं। क्योंकि बीजेपी ने बोला हुआ था कि भाई ये आते हैं तो इसमें शराबबंदी की ओर कुछ इसमें काम करेंगे। तो लगता है कि यदि जिस तरह से आंकड़ों की बात, चर्चा हम लोगों को करनी पड़ रही है, यदि इस अभियान की तरफ ध्यान देते हैं तो कहीं एक अलग तस्वीर निकल के आएगी। प्रियंका जी, निश्चित तौर पे इस पे ध्यान दिया गया और उसी को नैरेटिव सेट करते हुए कोशिश ये की गई, कई जगह नगर परिषद, नगर निगम, पर्यटन स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पर जो है वो शराब के ऊपर कार्रवाइयां भी की गई और सतत कार्रवाइयां चल भी रही और आगे भी चलेंगी, ये भी सत्य है। परंतु जिस प्रकार से मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर, अगर हम कहें कि उमंग सिंघार जी के ऊपर महिला उत्पीड़न के इतने सारे मामले कायम हैं, जीतू पटवारी जी इस प्रकार के बयान देते हैं, कमलनाथ जी आइटम कहते हैं,
दिग्विजय सिंह जी टंच मार के देते, तो हम भी फिर कहते हैं कि पूरी कांग्रेस जो है वो महिलाओं का अपमान करती है। होते सभी बदनाम है, जबकि शिंपी बहन ने तो बहनों का अपमान नहीं किया, परंतु पूरी कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से जीतू पटवारी जी ने पर्टिकुलर एक जिले की बहनों को ध्यान में रखते हुए 2 जिलों की बहनों को, पूरे प्रदेश की बहनों के ऊपर कलंक जो लगाया है, उसके कारण जीतू पटवारी जी घेरने में आ गए। तो जीतू पटवारी जी को इसका खंडन भी करना चाहिए और क्षमा भी मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने की बात फिर से कह रही हैं प्रियंका जी, लेकिन शिंपी जी आप अपनी बात रखिए पहले, क्या आप कहना चाह रही हैं? देखिए, हम किसी भी तरीके से उनकी इस दलील से सहमत नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी को माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी मांगनी है तो डॉक्टर मोहन यादव मांगनी चाहिए उन बहनों से जो आए दिन अवैध शराब के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती है। अगर माफी मांगनी चाहिए तो विजय शाह को मांगनी चाहिए। अगर माफी मांगनी चाहिए तो मनोहर लाल धाकड़ जैसे नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। और बात अलीराजपुर की या झाबुआ की नहीं है अमित जी। अगर एक ही जिला इस तरीके की बीमारी से ग्रसित है तो मोहन यादव की सरकार बताए, क्योंकि आप वर्तमान के आंकड़े तो नहीं मान रहे, लेकिन 15-16 के आंकड़े तो ये कहते हैं अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडौरी, मंडला, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट ये सभी जनजातीय इलाके हैं जहां पर शराब का सेवन मुस्तैदी से हो रहा है। तो एक तरफ तो आप ये नौटंकी करते हैं कि नशे से दूरी रखिए, आप बड़ी बड़ी योजनाएं और प्रोग्राम्स चला रहे हैं। शिंपी जी, समय हो रहा है, डिबेट का खत्म हो रहा है जी। आपको यदि प्रियंका जी कहना हो 10 सेकंड 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। मेरा ये कहना पड़ता है कि बार बार ये लोग दावा करते हैं कि दलित जनजातीय विशेष के जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, तो उन्हें शराबी कहना और उन्हें इस प्रकार से अपमानित करना, तो बेहतर है कि आप उसी में कैंपेनिंग चलाइए। आपके बूथ एजेंट्स क्या कर रहे हैं? स्वागत है आप लोगों का, कहीं तो कुछ तो जमीनी स्तर पे करिए, हो सकता है आपकी वापसी हो जाए। वैसे भी बेलगाम होकर सड़कों पे तो आप लोग आ ही चुके हैं। चलिए प्रियंका जी, आपने अपनी बात को रखा, लेकिन बिल्कुल ये बात सही है कि किस तरह से इन मुद्दों को लेकर मंच पे किस तरह से बात रखनी है या किस तरह से आगे बढ़ना है कांग्रेस को, या बिल्कुल इसको जरूर देखना चाहिए कि मुद्दा कितना बढ़िया था कि नशा, बेरोजगारी और उसमें कुपोषण जैसे मुद्दों पे बात कर रहे थे, सरकार को घेरने की बात हो रही थी, लेकिन इस तरह से मुद्दे को रखकर कहीं ना कहीं मुद्दे से कई बार भटक जाते हैं। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।